हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 38 से 29 श्लोक को पढ़ेंगे। विषय है कि सुख किस प्रकार का होता है। सात्विक सुख के बारे में भगवान ने वर्णन किया था और फिर से उसको देख लेते हैं। बहुत अच्छा श्लोक था और बार बार आज जब में मुझे बार बार यही आता रहा था, अभ्यासात रमते सुखम तुदानीम त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति यत्तत् अग्रे विषमेव परिणामे मृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। सुखम तुदानीम त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, तुम 3 प्रकार के सुखों को अब सुनो। यत्र अभ्यासात रमते, यत्र जिस सात्विक सुख में अभ्यास के द्वारा रमण करने से दुखांतम च निगच्छति, और दुख का अंत हो जाता है। ऐसे कह लीजिए कि दुख के अंत को चला जाता है। दुख के अंत की सीमा अगर है तो उसको वह पूरी तरह से अच्छे से प्राप्त कर लेता है। जैसे कभी आप रेस में दौड़े होंगे, कभी ना कभी दौड़ाया गया होगा पीटी में, तो आप उस फिनिश लाइन बोलते हैं क्या, फिनिश लाइन तक पहुंच गए तो दुख के अंत तक पहुंच गए। वेरी इंटरेस्टिंग। पूरा जगत केवल दुख के अंत तक ही पहुंचने कार्य कर रहा है कि सुख मिल जाए और दुख का अंत हो जाए, लेकिन वैसे ही कार्य कर रहा है जो अंत में दुख स्वरूप होंगे। वो अगला आज का विषय है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो चीज उनकी आशा के विपरीत फल ही देने वाली है, उसी को व्यक्ति कर रहा है। दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग हेल्पलेसनेस। मतलब क्या कहेंगे इसको हिंदी में, अमेजिंग मतलब चमत्कारिक असहायता है कि कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि बार बार दुख मिल रहा है। शुरुआत में लगता है कि सुख के बाद दुख मिल रहा है और चाहते हो कि सुख अंत में सुख मिले और दुख की निवृत्ति हो जाए, लेकिन कार्य उल्टा कर रहे हैं। खैर अभी हम उधर नहीं जा रहे, हम इस पे जा रहे हैं कि सात्विक सुख व्यक्ति के को कैसे प्राप्त होता है। आपने सीखा था कल, अभ्यासात रमते, अभ्यास से उसमें रमण होता है। तो कल भक्त बोल रहे थे और बिल्कुल सही बात बोल रहे थे कि क्या भगवान की भक्ति जो हम कर रहे हैं उसमें प्रारंभ से सुख नहीं मिलता है। जी हाँ मिलता है, लेकिन रमण करना एक स्टेज है कि अब आपका मन बार बार वहीं गीता में, भागवत में, जप में, भगवान की सेवा में ही जा रहा है, वहां से हटाने से भी नहीं हट रहा है। ऐसा अभी स्टेज नहीं आई है, लेकिन ये इंक्रीजिंग है। इस पे मैं एक और बात कहना चाह रहा था। आप लोग ने अगर बीकॉम में क्या होता है, कॉमर्स थोड़ा सा पढ़ा है, तो उसमें एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है। याद है वरुण प्रभु, पढ़े हैं? वह भूल गए रे हम काम की चीज याद रखते हो। बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का मतलब हुआ आप कोई चीज आज जितना रिटर्न दे रही उतना बाद में नहीं देगी, कम होती जाएगी। जैसे सिंपल है कि आप भोजन कर रहे हैं, तो मान लीजिए 100% भूख थी, तो 4-5 कौर तक, आज की मैं बता रहा हूँ वर्णन की, खिचड़ी खा रहे थे, 3-4 कौर के बाद लगा कि नमक कम है, क्योंकि शुरुआत में भूख बहुत तेज लग रही होती है। लेकिन जैसे जैसे भूख कम होती जाती है वैसे वैसे उस खाने का स्वाद कम होता जाता है। मैं प्रसाद की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, केवल खाने की दृष्टि से कह रहा हूँ। ये देखिए ना आप। लेकिन भगवान की भक्ति में लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कुछ समझ रहे हैं? जितना जितना हृदय व्यक्ति का शुद्ध होता जा रहा है उसको भक्ति का सुख और अधिक मिलता जाएगा, तो उसका मन रमण करने लगेगा। रमण का मतलब है कि वहां पे मन का संकल्प विकल्प समाप्त हो जाए। अब देखो बड़ा स्पष्ट है, जब भूख लगती है, स्पेशली मैं अपनी बात कर रहा हूँ, भूख लगती है, कुछ नहीं, बाद में पहले प्रसाद, मतलब भोग नहीं, खाना ऐसा सोचता है मेरा माइंड इस तरह से। आप लोग का नहीं होगा सर, लेकिन नहीं समझ पा रहे होंगे ना, कस की भूख लगती तो ओहो, ये उदाहरण किसी को समझ में नहीं आ रहा है, डिफिकल्ट उदाहरण है ना जब कस के भूख लगती है तो खाना चाहिए, तो मन का संकल्प आ जाता है खाना चाहिए, और जब पेट भर जाता है नहीं चाहिए तो अब देखिए कि एक ही चीज को संकल्प विकल्प चलता रहता है। तो रमते मतलब अब उस सुख में उसको ऐसा पॉजिटिव सुख मिल रहा है कि मन वहां से ये संकल्प विकल्प नहीं करने वाला है। ये बात है भाई। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, वो जो रूप गोस्वामी कहने कि एक बार नाम बोल रहा हूं तो इतना सुख मिल रहा है कि चाहता हूं करोड़ों कान हो, अरबों जीव हो, अरबों नहीं करोड़ों कान थे सर, करोड़ों जीव हों और अरबों कान हो, डबल हो गया ना तो ज्यादा हो। अब ऐसे में कोई व्यक्ति रुकने वाला है? अच्छा, लेकिन ऐसा सुख अगर कोई, पहली लाइन का तो एडवर्टाइजमेंट बड़ा अच्छा है कि बड़ा अच्छा सुख है, लेकिन अगला बड़ा दिक्कत है, यत्तद अग्रे विषमेव,
वह शुरुआत में विष जैसा लगता है, विष है नहीं। मैं श्लोक बहुत मजेदार था, मैं इसको तृप्त नहीं हुआ था कल पढ़ाने में। विषम इव और विष एव अलग है। विषम विष जैसे, विषम बोल गया, क्षमा कीजिएगा, विष 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 जैसा है, विष नहीं है। सात्विक सुख विष नहीं है। भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो विष नहीं है, विष जैसा लगता है। क्यों? क्योंकि मन को संयमित करना मुश्किल होता है। लेकिन परिणाम में अमृतोपमम, परिणाम में अमृत जैसा लगता है। अब एक बात बताइए, जो चीज प्रारंभ में विष जैसी लग रही है वो बाद में अमृत जैसी लगेगी, इस बात पे आप श्रद्धा क्यों रखेंगे? क्योंकि भगवान कह रहे हैं, सीधी बात है, भगवान कह रहे हैं कि ये ऐसा ही होता है, शुरुआत में कड़वा लगता है और बाद में अमृत जैसा लगता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि सामान्य बातें करने के बाद, मैं इवन प्रैक्टिकल बातें भी करने के बाद थकान अनुभव होती है। व्हेन यू फील ड्रेन्ड, यस दैट्स अ होल पॉइंट। हेल्प करने में भी ड्रेन महसूस होता है। यहां भी मैं सहायता ही कर रहा हूं, लेकिन यहां सहायता करने के बाद वी फील, इंग्लिश में कहूंगा एनलाइवेंड। एक एक शब्द भगवत गीता का इस प्रकार से प्रपात कहते हैं फुल ऑफ लाइफ है, भगवान से अभिन्न है। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। ऐसे सुख को सात्विक कहा जाता है। और आत्मबुद्धि प्रसादजम, इसको समझ लीजिए, आत्म विषयक बुद्धि की निर्मलता से उत्पन्न होता है। ये फ्रेज समझ में आया था आपको? आत्म विषयक बुद्धि, जो बुद्धि आत्मा में, परमात्मा में, भगवान में लगी हुई है, उसकी निर्मलता से, यानी कि बुद्धि को जब हम भगवान में लगाएंगे, अभी कहाँ लगा रहे हैं? भगवान में लगा रहे हैं ना, भगवान की बात का एनालिसिस कर रहे हैं, तो भगवान में बुद्धि लगा रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं होगी कि बुद्धि भी पूरी तरह निर्मल हो गई है। बुद्धि लगी हुई है भगवान में, और करते करते वह जितनी मात्रा में पवित्र हुई है, उतनी उस पवित्रता से उत्पन्न होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आत्म विषयक, भगवत विषयक बुद्धि की पवित्रता से ये सुख उत्पन्न होता है। तो कोई कहे कि भक्ति का सुख हमें क्यों नहीं मिल रहा है उतना जितना कि प्रॉमिस्ड है, तो इसका मतलब बुद्धि अभी पूरी तरह पवित्र नहीं हुई है। और इसी बात को भगवान ने कहा है भागवतम में, चक्षुर्यथैवांजसं प्रयुक्तम यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत्पुण्य गाथा श्रवणाभिधानै तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मात् चक्षुर्यथैवांजसं प्रयुक्तम। तो कह रहे हैं यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ, असौ आत्मा, यह आत्मा जितनी मात्रा में परिमृज्यते, बढ़िया से साफ हो जाती है। कैसे? मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने, मेरे श्रवण कीर्तन से जो पुण्यात्मक है, पवित्र करने वाला, उससे जितना पवित्र हो गई है, जितनी मात्रा में पवित्र हो गई है। तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म, उतनी मात्रा में वह वस्तुओं की सूक्ष्मता को अनुभव करती है। चक्षुर्यथैवांजसं प्रयुक्तम, जैसे आंखों में अंजन मतलब काजल लगाते हैं तो धीरे धीरे करके उनकी रोशनी बढ़ जाती है। ये बात है। तो उम्मीद है कि आप इस प्रोसेस को समझ पाए होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चर्चा करते हैं, एक बात और समझाऊंगा इसमें। ये सामान्य प्रॉब्लम है इस्कॉन डिवोटीज की कि जैसे ही वो किताब खोलते हैं, मतलब भगवत गीता खोलते हैं, पढ़ते हैं, तो एक दिक्कत हो जाती है। क्या दिक्कत होती है बताइए? नींद आ जाती है। तो अब आप देख रहे हैं कि यही चीज़ न्यूज़ पढ़ता है, या एक भक्त जिसने कल ऑब्जेक्शन किया था कि प्रभु जी हम यूट्यूब पे कुछ कथा सुनने के लिए जाते हैं, इतने में आ जाता है कुकिंग का वीडियो और उधर देखने चले जाते हैं। तो अब आप बताइए कि कुकिंग की वीडियोस में क्या प्रलोभन मिल रहा है कि अपने खाने के लिए भी कुछ आइटम बनेगा बढ़िया बढ़िया, तो कुछ हद तक वो रजगुण ही है, सृष्टि का कार्य है तो रजगुण है। तो वहाँ आपका मन तुरंत रमने लगता है, अच्छा ये बोला, अच्छा ये सब्जी में डाला, ये डाला। और मान लीजिए गीता का कुछ प्रवचन सुना होगा तो मन थोड़ा सा वहाँ पर रमण नहीं करता है, तो इसलिए अभ्यास कराना पड़ता है, मन को बार बार लगाना पड़ता है, तब उसको अच्छा लगने लग जाता है। अब हम लोग अगले वाला पढ़ते हैं। It is 38। तो अब प्रश्न होगा कि राजसिक सुख और तामसिक सुख क्या है, तो उसको भी देखते हैं। राजसिक सुख के बारे में भगवान बताते हैं, विषयेंद्रिय संयोगाद यत्तद अग्रे मृतोपमम्, विषयेंद्रिय संयोगाद यत्तद अग्रे अमृतोपमम्, परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसंस्मृतम्, परिणामे विषम एव तत्सुखम राजसंस्मृतम्, विषयेंद्रिय संयोगाद यत्तद अग्रे मृतोपमम्, विषयेंद्रिय संयोगाद यत्तद अग्रे अमृतोपमम्।
विषेन्द्रिय संयोगाद यत्तद अग्रे मृतोपमम विषेन्द्रिय संयोगाद यत्तद अग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसंस्मृतम। परिणामे विषम एव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। बोलिए। विषयेन्द्रिय संयोगाद यत्तद अग्रे मृतोपमम् विषेन्द्रिय संयोगाद यत्तद अग्रे मृतोपमम परिणामे विषम एव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसंस्मृतम। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विषतुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। विषय इंद्रिय संयोगात, विषय और इंद्रियों के संयोग से, ये तो आप समझ गए होंगे भाषा। आंख का विषय क्या हो गया? रूप। कुछ रूप देखा, कोई शब्द सुना, इस प्रकार से कुछ चखा, ऐसे करके। यत यानी जो सुख उत्पन्न होता है, तत् अग्रे वह पहले, अमृत उपमम अमृत के समान, ठीक है। परिणाम विषमेव और परिणाम में विष के समान होता है। तत्सुखम राजसम स्मृतम उस सुख को राजसिक कहा जाता है। तो श्लोक तो समझ में आ ही रहा है। विषेन्द्रिय संयोगाद यत्तत् अग्रे अमृतोपम, विषयों का इंद्रिय के संयोग से जो शुरुआत में अमृत के समान लगता है। तुम तो अप्सरा के समान सुंदर हो। यहाँ पे स्पेशली कहा गया स्त्री संग आदि के लिए। भक्त तो बड़ा विनोद कहते हैं, पहले चंद्रमुखी उसके बाद सूरजमुखी और उसके बाद ज्वालामुखी। तो समझ ही गए। या अब हम देखिए, एक ही तरफ से मजाक नहीं बनाएंगे, दोनों तरफ से मजाक बनाएंगे, है ना। ये तो पुरुषों की तरफ से मोह था, और स्त्रियों की तरफ से अब इतना पगला जाती हैं कभी कभी लड़कियां, वो अपना जो जो भी प्रिया है उसको 150 कॉल की जा रही हैं। कहाँ हो, क्या है ये? ऐसा मत कहिएगा कि नहीं होता है। हमें खुद लोगों ने फीडबैक दिए कि ऐसा कैसे वो करती थी, ऐसा करती थी, कहाँ है, क्या है, ये बना के लाएंगे। उसके बाद अपना महाराज संबंध में बड़ा मजेदार कहते हैं देखिए, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि एयरपोर्ट कोई रोमांस का स्थान तो है नहीं। एयरपोर्ट आप हवाई जहाज पकड़ने के लिए बैठे हैं, तो इतना लोग आसक्त हैं। महाराज बता रहे थे कि मॉरिशस जा रहे थे कि वो हाथ में हाथ डाल करके ऐसे करके बैठे हैं। सही में मैं भी एयरपोर्ट में गया था। इट्स इज रियली रिडिकुलस कि तुम हवाई जहाज में बैठने जा रहे हो कि वैकुंठ जा रहे हो, इतने खुश हो, इतना चिपक के बैठते हैं। फिर महाराज कह रहे थे यही चीज़ होता है। कुछ साल के बाद पता है कि वो कोर्ट में दोनों सामने खड़े हैं तलाक के लिए, शक्ल भी नहीं देखना चाहते। ये तो आजकल बहुत चल रहा है ना, ब्रेकअप। प्रभुपाद इसको समझाएंगे। आजकल तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि बस उस देखने में सुंदर है, ये देखने में हैंडसम है, या कुछ भी ऐसे करके चल के उस शुरुआत में इंद्रियों को अच्छा लगता है, बाद में कड़वा लगता है। क्या चीज़ है। एक इंटरेस्टिंग है कि आजकल गिल्ट फ्री फूड की बात आ रही है। वैसे सरप्राइज की भौतिकतावादी लोग भी इस बात को बोल रहे हैं कि जो फास्ट फूड है उसे खाने के बाद गिल्ट होती है। दैट इज नॉट अमेजिंग। जिनको भगवत गीता का भाव भी नहीं पता है वह भी ये शब्द को प्रयोग कर रहे हैं। आप लोग, मैं ही बोल रहा हूँ, आप लोगों ने सुना है शब्द गिल्ट फ्री फूड। मतलब जैसे कोई जो चीज़ है रिफाइंड ऑयल में बनी हुई है या मैदे से बनी है, तो व्यक्ति उसको क्या कहता है, खा लेता गप से, बाद में उसको दुख होता है कि अरे क्यों खा लिया, ये तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं था, ये एसिड बन गया पेट में। इट्स अमेजिंग कि बिना भगवत गीता पढ़े भी लोग इस बात का अनुभव कर रहे हैं। परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को बोलते हैं कि ये जो पुरुष संग या स्त्री संग आदि के द्वारा अगर कोई व्यक्ति बहुत सुखी होता तो वैश्याओं को तो बहुत सुखी होना चाहिए, बट दे आर मोस्ट मिजरेबल पीपल। तो जो चीज, ध्यान दीजिएगा, जो चीज स्वरूपतः सुखमय नहीं है वह हमें सुख दे नहीं सकती है। क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूं, हम सभी साधकों का, हम भी हम जोड़ लेते, साधकों का सबसे बड़ा दिक्कत है रजोगुण तमोगुण ही है। तदा रजस्तमो भाव इत्यादि। स्पेशली रजोगुण, भगवान ने कहा था ना, काम ऐशा क्रोध ऐशा रजोगुण सम्मद्भवा, रजोगुण से उत्पन्न होता है। तो व्यक्ति विवेक धारण करे कि भाई ये जब शरीर हमारा सुखमय है ही नहीं, तो शरीर को भोग भोग करके व्यक्ति सुख कैसे हो सकता है? इज इट नॉट? चाहे स्त्री का शरीर हो चाहे पुरुष का शरीर हो, बार बार माया इस आकर्षण की तरफ व्यक्ति को प्रेरित करती है। आप देखिए विश्वामित्र को भी,
60,000 साल के बाद भी। तो ऐसा नहीं कि हम बुद्धि से सारा कुछ कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन कम से कम वहां से विवेक शुरू हुआ कि यहां मेरा सुख है नहीं, चाहे वो गृहस्थी में भी क्यों ना हो। अब एक बात ध्यान रखनी होगी, इस पर चक्रवर्ती बाद में टीका रखा नहीं हूं, लेकिन स्पष्टली बोल रहे हैं पर स्त्री संग। लेकिन शादी के बाद भी अगर शादी करो तो आप जानते हैं कि किस लिए इसका उपयोग होना चाहिए। ये नहीं कि अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहे, और इंद्रिय तृप्ति करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं होगा, कभी सुखी हो ही नहीं सकता। भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं, भगवान की बात को तो नहीं काटा जा सकता है ना। एटलीस्ट प्रोग्राम तो होना चाहिए कि हमें सेंस कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं कि इंद्रियों को पूरा छोड़ दें और उसके बाद सोचे कि व्यक्ति सुखी कैसे होगा, नहीं होगा। मिर्ची को छौंका लगाए, दाल बड़ी तीखी लग रही, तो तुम मिर्ची तो खुद ही डाले हो ना। ये बातें हैं। और दुख का मतलब है और भी कुछ, देखते हैं गीता भूषण टीका। वह सुख जो विषय इंद्रिय संयोगात अर्थात इंद्रियों के इंद्रिय विषयों के संपर्क में आने के कारण उत्पन्न होता है, जैसे सुंदर रूप या स्पर्श करने की कोई वस्तु, जो प्रारंभ में तो अमृत जैसा लगता है और जिसका उपभोग किया जा सकता है, लेकिन बाद में जो दुख से भरा होता है और जहर के समान बन जाता है और जो व्यक्ति को नरकगामी बनाता है, ऐसा सुख रजोगुण में होता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया, व्यक्ति अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहता, वो अन्यों का भी संग करना चाहता है, तो इस प्रवृत्ति को हमें दबाना होगा। और पत्नी से भी व्यक्ति को केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही संग करना चाहिए। बाकी जो कुछ भी व्यक्ति कर रहा है वो सब पाप है। वो है और वो है और वो है, उसमें कोई, अब उसमें इफ बट व्यक्ति यहाँ लगा सकता है, दूसरे को बोल सकता है, लेकिन जो श्रेष्ठतर अधिकारी हैं उनको नहीं बोल सकता है। तात्पर्य, जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है तो इंद्रियां युवक को प्रेरित करती हैं कि वह उस युवती को देखे, उसका स्पर्श करे और उससे संभोग करे। प्रारंभ में इंद्रियों को यह अत्यंत सुखकर लग सकता है, लेकिन अंत में या कुछ समय बाद वही विषतुल्य बन जाता है। तब वे विलग हो जाते हैं या उनमें तलाक यानी विवाह विच्छेद हो जाता है। फिर शोक, विषाद इत्यादि उत्पन्न होता है। ऐसा सुख सदैव राजसी होता है। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है वह सदैव दुख का कारण बनता है। अतएव इससे सभी तरह से बचना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात प्रभुपाद पे कह रहे हैं, बड़ी रुचिकर बात है। जब हमको चाहिए सुख, और हमको अगर ये मालूम चल रहा है, एटलीस्ट सुनना हमने शुरू किया कि भाई ये चीज तो दुख ही देगी, तब वहां प्रयास क्यों किया जाए? एटलीस्ट बचने का प्रयास किया जाए। अब रजोगुण खींच करके किसी को प्रवृत्त कर दे, एक अलग बात है, लेकिन प्लान बना कर रजोगुण को बढ़ाना यह तो उचित नहीं है ना। आप मेरी बात समझ ही रहे होंगे। और ये बहुत सूक्ष्म है। यहां प्रभुपाद जी ने इसको बहुत ग्रॉसली बोला है, लेकिन देखिए प्रभुपाद एक अन्य लेक्चर में कहते हैं, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ जीवन में भी अपनी पत्नी के अलावा किसी से कभी किसी की पत्नी से भी मजाक नहीं किए। और प्रभुपाद वहां पे स्पष्ट कह रहे हैं कि एक अपनी पत्नी से भी केवल एक बार मजाक की। आई मीन दैट्स हाइट। अब हो सकता हो और अन्यत्र किया हो, लेकिन इस बार हुआ था ऐसा कि भगवान को भोग अर्पण किया गया, तो शालिग्राम तो ने खा ही लिया, कुछ कम हो गया। तो शची माता को लगा कि ये क्या हुआ, भोजन कम कैसे हो गया। तो विष्णुप्रिया माता जी, अब किसने, शायद विष्णुप्रिया माता जी ही भोग लगाने गई थी, तो महाप्रभु बोले, महाप्रभु मतलब निमाय पंडित बोले, लगता है कि तुम्हारी बहू कुछ मुझे पहले लगता था कि तुम्हारी बहू खा जाती है, लेकिन अभी लग रहा है कि भगवान खा ले रहे हैं उसको पूरा, मतलब कुछ अंश में खा लेते हैं, इसलिए रोज रोटी कम हो जाती है। तो बस इतना और ये बात मतलब कृष्णा कॉन्शियस मजाक है। दिस इज वेरी अमेजिंग। दिस इज, अब देख रहे हैं सटल कितना है कि कोई व्यक्ति अन्य स्त्रियों से भी मजाक नहीं करना। मजाक भी, इसे केली कहते हैं, शायद बोल रहा हूं, ब्रह्मचर्य का तोड़ना होता है। वाई यू हैव टू जोक विद अदर लेडीज ऑल्सो? दैट्स क्वाइट अमेजिंग। क्योंकि क्या करें, हम तो कोई संग नहीं कर रहे हैं, हम तो कोई गलत आचरण नहीं कर रहे हैं, मजाक क्यों कर रहे हैं? वो अच्छी लग रही है ना। अब आप ये नहीं कह सकते कि जगत में लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। एक भक्त बोल रहे जो कि ब्रह्मचारी हैं, पता नहीं काय को ऑब्जेक्शन कर रहा है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पुरुष के ऊपर है। आप तो ब्रह्मचारी हो, आप काहे के लिए इसमें चक्कर में पड़ रहे हो? आपको तो कहीं मतलब नहीं रखना चाहिए ना, आप काहे के लिए बोल रहे हैं?
जब जिसका धर्म बताया जाए उसको करना चाहिए ना। ये जब ये भी तो बोला जाता है कि पुरुष का शरीर आत्म साक्षात्कार के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, तो जब धर्म बताया जा रहा है तो रुकना चाहिए ना। मजाक भी नहीं करना चाहिए। दिस इज वेरी टफ एंड वेरी सटल, क्योंकि आजकल तो सब बिल्कुल नॉर्मल चलता है, चैट पे, कॉल पे, इज इट नॉट? ये सब गड़बड़ करने वाली चीज़ें हैं। वेरी वेरी केयरफुल ऑन दिस पॉइंट्स। अरे आजकल तो पिक्चर भी इसी प्रकार की बनती है, लोग उसी को देख देख कर नए नए आइडिया लेते रहे। सीरियल, पिक्चर, यही सब लोग पसंद कर रहे हैं। जब यही सब देखेंगे तो ये सब चीज़ें ट्राई करने के लिए उनकी उत्सुकता होगी। हम जान रहे हैं कि व्यक्ति हैं और एक्चुअली दोनों भक्त हैं, लेकिन उनका कोई लव मैरिज काइंड ऑफ हुआ, जो भी हुआ, और अब पत्नी पूरे टाइम, अब क्या मतलब 2 साल से बस झगड़ा ही चल रहा है, और अब पत्नी अपना अलग चल रही है, अपना वो पति अपना अलग है। क्या है? देखिए, शादी करने के लिए नहीं बोल रहे हैं राजसिक सुख है। व्यक्ति शादी करता है तो भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रखकर पत्नी बच्चे सब भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन ये जो रजोगुण का आधारित संबंध है, ये केवल दुख का कारण बनेगा। ये बात यहां पे बोली जा रही है। मैं एक भक्त को बता रहा था कि देखिए, प्रीति 6 चीजों से होती है। भोजन देने से, भोजन लेने से, गिफ्ट देने से, गिफ्ट लेने से, और गुह्यम आख्याते, हृदय की बात बोलने से, हृदय की बात सुनने से। इंद्रिय तृप्ति से तो लिखा नहीं इसमें कहीं। किसी से भी प्रीति होती है, इसी वजह से होती है। एक अमेजिंग बात है, और ये मैंने एक माता जी से सुनी है, मैं नाम नहीं रख सकता, लेकिन प्रभुपाद जी की पत्नी, प्रभुपाद जी के शिष्य की पत्नी है। और माता जी लोग मुझे सत्यापित कीजिएगा, मतलब आई डोंट नो, माता जी ने कहा कि एक माता जी, एक लेडी इज अट्रैक्टेड टू अ पर्सन हु इज अपलिफ्टिंग हिम हर। मैं समझा पा रहा हूँ क्या कहना, कि जो एक स्त्री को ऊपर उठाए, मतलब उसकी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाए, उससे वो आकर्षित होती हैं, ना कि वो जो उनको एक ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन के रूप में देखे। This is amazing, very amazing. An attraction not in a रजोगुण तो है ही नहीं। कोई मान लीजिए उन्हें भक्ति में आप हेल्प करे या किसी भी तरह से, that is very attractive to them. That is very very interesting, very interesting. Very, अब पता नहीं मैं गलत हूँ कि सही हूँ, मतलब मुझे तो सही लग रहा था। कोई भी व्यक्ति आपको एक इंद्रिय तृप्ति के विषय के रूप में देखे, वो कैसे आपको आकर्षित कर सकता है? हाउ कैन दैट? बेसिकली यू आर लाइक अ पीस ऑफ गोलगप्पा पर मैं खा जाना चाहता हूँ। परम पूज्य प्रहलादानंद महाराज बड़ा सुंदर कहते थे, आई डोंट लव यू, आई वॉन्ट टू ईट यू। आई वॉन्ट टू ईट यू। ये सब रजोगुण से है। ठीक है, तो ये रजोगुण हुआ, और अब तमोगुण को हम देखते हैं, जो न पहले अच्छा और न बाद में अच्छा। इसके बारे में बोल रहे हैं। यदग्रे चानुबंधे चा सुखम मोहनम आत्मनः। यदग्रे आपने ऑन नहीं किया क्या? हाँ बोलिए। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः। निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहृतम्। निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहृतम्। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः। निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहृतम्। निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहृतम्। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। एग्जाम्पल देंगे शराब पीने का। शराब पीना रजोगुण में नहीं है, तमोगुण में है। कोई कहे कि ये पानी जो है ये 6 साल पुराना है बोतल में, तो कितना लोग पीना चाहेंगे? ये जो रोटी है ये 6 साल 100 साल पुरानी रोटी आपको दे रहे हैं। 100 साल पुरानी रोटी। तो हमने ऐसा सुना है कि 100 साल पुरानी शराब और अच्छी मानी जाती है। बेसिकली सड़ा प्लस आब, सड़ाब होता है ना, तो अब इसको तुम शुरुआत में भी कड़वी चीज़ पी रहे हो, वो बदबूदार भी होती है। भाई हमने तो बदबू तो मैं अनुभव किया घर में, हमारे मतलब उसका शौक था लोगों को, तो बड़ी गंदी बदबू आती थी मुंह से भी, पीने वाले तो बड़ी बदबूदार भी है,
और सड़ी हुई वस्तु है उसको तुम लाइन में लग कर या एकदम खरीद रहे हो और उसके बाद नरक भी जाना पड़ेगा, तो ये तो तमोगुण ही है ना। यहाँ कोई कोई इंसान मतलब कोई कोई व्यक्ति मर जाए तो उसका शव एक दिन में सड़ने लगता है। अब आजकल क्या वो मांस को पहले बार तो काट रहे हैं, काट करके उसको पता नहीं क्या केमिकल उनका लगा लगा करके 6-6 महीने 5-5 महीने स्टोर करके खेते हैं। कोई कहे कि ये कुत्ता मर गया है 6 महीने के बाद खाओगे तो कौन खाना चाहेगा। ये सब है ना तमोगुण। तो ये सारी चीजें व्यक्ति प्रारंभ से भी नरक तो जाएगा ही, प्रारंभ में भी गड़बड़ का चीजें अच्छी नहीं है और बाद में भी खराब है, तो अत्यंत गरहित है। यत सुखम अग्रे अनुबंधित, जो सुख पहले और बाद में, अनुबंध याद आ रहा है, अनु मतलब बाद में और बाद में मतलब बंध, अनुबंध मतलब बाद में, पहले और बाद में भी आत्मनः मोहनम, आत्मा के स्वरूप को आवृत करने वाला। ध्यान दीजिएगा कि अविद्या शक्ति तम से ही प्रकट हुई है, तो ऐसा कार्य जो व्यक्ति का के स्वरूप को ढकने वाला हो। और निद्रा आलस्य प्रमाद उत्तम, निद्रा आलस्य प्रमाद, प्रमाद मतलब पागलपन, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं और ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, तत्तामसम उदाहरणम, वह तामसिक कहलाता है। प्रभुपाद जी से विनोद करते थे, अमेरिका में विज्ञापन था सिगरेट का और उसका नाम था कूल। तो कह रहा है ही इज ब्रीदिंग फायर इनसाइड एंड सेइंग ही इज कूल। यह ज्ञान तमोगुण हुआ कि नहीं? आप अग्नि को अंदर ले रहे हैं, हीट ले रहे हैं और कह रहे हैं आई एम कूल। ये तो बेवकूफी हुई ना ये बात। यदग्रे चा अनुबंधे चा, जो प्रारंभ में और परिणाम में भी, जो सुख प्रारंभ में भी और बाद में भी, आत्मनः मोहनम, मोहनम आत्मना, आत्मा के मोह का ही कार्य करता, अर्थात उसके स्वरूप को ढकता है। और निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम, निद्रा से, आलस्य से और प्रमाद से उत्पन्न होता है। तत्तामसम उदाहरणम, वह तामसिक कहा जाता है। तो आप कहेंगे सोना बंद करें कल से या आज से। देखिए बात यह है कि सोने को ही सुख मान करके जब व्यक्ति कर रहा है कि भाई 10-12 घंटे भी तृप्ति नहीं हुई और सोना है और सोना है, तो वह तामसिक कहा जाएगा। सोना तो सबको पड़ता है, सतुगुणी व्यक्ति को भी 6-7 घंटे तो सोना ही पड़ता है। आप निर्गुण है तो 4 में भी काम चल रहेंगे, लेकिन अब 6 to 7 इज ओके, आपका माइंड ठीक से काम करता है। लेकिन अब 12 घंटे 14 घंटे सो रहा है तो ये चीज फिर तामसिक कहला जाती है। ठीक है ना, समझ में आ गया। ये जाड़े में हमको ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन धूप में कुछ लोग जाते हैं थोड़ा धूप सेकने के लिए और कुछ ज़्यादा ही सेकते हैं कि नहीं, पता लगा अंगड़ाई ले गए, पता भी नहीं चला, नींद कब आई और 2-3 घंटे सो रहा है। तो सात्विक सुख तो मैंने क्या समझूंगा कि कहा जाएगा। ठीक है आप जाएं धूप में, सुनिए बढ़िया है, लेकिन उसके बाद अब एकदम आप समझिए ना, सोने वो हमने भी किया, ऐसी बात नहीं, अब टाइम नहीं मिलता, लेकिन वो एक सुख है, मतलब सोने का सुख। अब तो भक्त लोग नहीं करते, लेकिन वो जाड़े, याद है वो जाड़े वो दिन आपके द गोल्डन डेज जब रजाई में छुट्टी होती थी, दिसंबर की छुट्टी याद आ रही है, और रजाई में ओढ़ लिया, जब तक मतलब टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल ना हो जाए तब तक आदमी थोड़ा सर भी बाहर नहीं निकालता है कि नहीं? सब लोग अब तो समझ ही रहे होंगे क्या है तामसिक सुख। ओके, आपको तामसिक कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं। गीता भूषण टीका, ऐसा सुख जो अग्रे अर्थात शुरुआत और अनुबंधी अर्थात अपनी पूर्णता में, क्या मतलब है? देखिए वही शराब वाला एग्जाम्पल लीजिए, शुरुआत में लग रही है कड़वी, उसके बाद व्यक्ति नाली में पड़ा है, ये क्या क्या कह सकते हैं। मैं गांव में प्रीचिंग करने गया तो वहाँ साक्षात मैंने देखा कि लड़का, जो नाली होती है नाली में पड़ा, सोचिए हमारे घर के जो बाहर नाली, उसमें कोई इंसान पड़ा हो, तो कुत्ता पड़ा रहता तब भी अजीब सा लगता है, क्या क्या गंदगी जगह पड़ा है, और उसमें कोई इंसान पड़ा हो तब कितना खराब लगेगा। ये पता नहीं आपने कभी देखा है किसी को शराब पिए व्यक्ति को ऐसे बड़बड़ करेगा, पता नहीं क्या बकवास करना शुरू करेगा। तो पिया था तो खराब, उसके बाद में जो बक रहा है वह भी खराब, उसके बाद हैज नो सेंस, तो बाद में भी नुकसान होता है। यानी कि अंतर क्या देख रहे हैं तमोगुण रजोगुण से? रजोगुण शुरुआत में कम से कम अच्छा लग रहा है और बाद में खराब लग रहा है, लेकिन तमोगुण शुरुआत में भी खराब है और बाद में भी खराब है। तो प्रश्न होगा जो चीज शुरुआत में भी खराब है और बाद में भी खराब है, वह क्यों करना? क्या उत्तर है इसका? क्योंकि उसका स्वभाव, उसका चित्त तामसिक है, इसलिए वो सब अच्छा लगता है।
भक्ति सही में कार्य करती है। जिन जिन गलत कार्यों को करने में व्यक्ति की बड़ी स्पृहा रहती थी, उधर अब इच्छा भी नहीं जाती है। ऐसा कुछ मांस खाना, शराब पीना वक्त बिल्कुल भूल ही जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं। दिस शोज दैट वी हैव बीन प्यूरिफाइड। मैं डॉक्टर साहब उनके पास गए तो उन्होंने कहा लिवर ठीक करने के लिए लहसुन खाइए। लहसुन कैसे खाएं? जस्ट लहसुन कैसे खाएं? आई मीन हाउ? भगवान की कृपा से वो दालचीनी और उससे काम हो जा रहा है ना। उनका तो कर्तव्य है, वो लोग तो बोलेंगे ठीक है, वो तो डॉक्टर है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हाउ कैन यू डू दैट? जैसे अभी खून की कमी के लिए एक मेडिसिन आती है डेक्स ऑरेंज, आपको पता है? वो गाय के खून से बनती है। मैं तो हिल गया, हमने कहा बाप रे बाप, अपना खून बनाने के लिए ये करें, ये करना पड़ेगा। मतलब कया नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई कर सकता है क्या? नहीं, भक्त लोग नहीं कर सकते। आप लोग सब जानते होंगे, बहुत से लोग जानते हैं, स्पेशली ऑपरेशन के बाद वगैरह उसको पिलाया जाता है। मैं नाम रख दे रहा हूँ, राजीव दीक्षित जी बता रहे थे कि एक डॉक्टर को बोले कि तुम प्रेस्क्राइब कर रहे हो तो चुकंदर से भी तो खून बन जाता है। कहते हाँ, लेकिन उससे कमीशन नहीं मिलता ना। तो कह रहे तुम्हारी पत्नी को अगर ऑपरेशन हो या कुछ ऐसा कुछ है तो वो पिलाओगे उसको? कहते ना। सी अज्ञान में, और उस पर कहीं नहीं लिखा हुआ है, उस पर कहीं नहीं लिखा हुआ है। एक्चुअली बात ये हुई थी कि तनिष्क ने मेरे को बताया, उधर से डॉक्टर साहब ने बताया कि आप ले लीजिए, ये दवा नहीं ले सकते हैं, वो दूसरी दवा ले सकते हैं। तो मैंने पूछा कि क्या है, तो उसने बताया कि खून से बनता है। मुझे विश्वास नहीं हुआ, कहा उनका मित्र काम करता है मेडिसिन की इसमें फील्ड में, और बताते हैं कि वो खून से बनता है, जबकि उस पर कुछ लिखे नहीं रहते। वो बहुत डेंजरस है। तो हम खाली बात कर रहे थे, ये सब तमोगुण में है ना। ये अब सतोगुण में आप पी लीजिए चुकंदर रूस में। ये श्री वल्लभा माता जी बता रही थी, इनको खून की कमी थी, तो उनके कोई व्यक्ति आया और का सूप कुछ नहीं पियोगे, केवल चुकंदर का जूस और गाजर का जूस और कुछ और पी, और कुछ दिनों में उनका पूरा हीमोग्लोबिन सब बराबर हो गया। तो ये सब, उसके तो किसी को कमीशन नहीं मिलेगा। मैं खाली बोल रहा हूँ कि ये दवा बनाना भी तमोगुण है कि नहीं? घोर तमोगुण है, और आगे जाके विनाश की प्राप्ति करेगा व्यक्ति। एनीवेज, हाँ, नहीं, हम बात ये कर रहे थे कि ऐसी चीज़ों को भक्त नहीं स्वीकार कर सकते हैं कि अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए अब ये नॉन वेज चीज़ें व्यक्ति खाना शुरू कर दे। मोहन आत्मना, अर्थात आत्मा के लिए केवल मोह का ही निर्माण करता है और वस्तुओं के वास्तविक स्वभाव को ढक लेता है। क्या वास्तविक स्वभाव है? कि सब चीज़ें नश्वर हैं, ये नहीं दिखता है लोगों को। इसमें ध्यान दीजिए कि बहुत वस्तुएं इकट्ठी करना भी तमोगुण का प्रभाव दिखाएगा। अगर वस्तुएं भगवत संबंधी नहीं है, भगवान की सेवा में उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो हमारे चित्त को भ्रमित ही करेंगे कि नहीं, ये तो वस्तुएं मेरी हैं, ये वस्तुएं रहेंगी मेरे पास, अरे मुझे से लेके मत जाओ, मतलब मेरे से वस्तुएं लेके मत जाओ, इस प्रकार की आसक्ति हो जाती है। अर्थात जो नींद, आलस और प्रमाद से उत्पन्न होता है, ऐसा सुख तमोगुण में कहलाता है। आलस्य का अर्थ है इंद्रियों के कार्यों को करने में थकावट। समझे? मान लो अभी क्लास के बाद आपको बर्तन मांजना और करना शुरू, अब नहीं होगा। जैसे मैंने बताया ना, एक माता जी को मैं पूछा, भाई आप जब मैं बैठी हुई हैं, अब क्या हुआ, भोजन नहीं बनाना क्या? कहीं वो बाई आई नहीं है और उसने बर्तन माजा नहीं है, और अब कैसे जो आएगी तो माजेगी, फिर उसका खाना बनेगा। ये हो गया ना आलस्य। तुमको 2 हाथ काहे के लिए दिए हैं भाई? पहले की स्त्रियां कितना बड़े अकेले, एक माता जी 20-20 लोगों का खाना बना लेती थी। 20 तो ज़्यादा बोल गया मैं, शायद एटलीस्ट 10 का तो खाना बना लेती। 10 का खाना तो हमने बस में देखा है। 30 माता जी, हमारे बस पार्टी हम लोग जाते थे और उस वक्त हम कितना खाते थे हम जानते हैं, 26-27 में दबा करके खाते थे। अब सोच लीजिए कि 15 किलो घी 1 महीने में ख़त्म कर दिया था 10 लोगों ने, तो कितना खाते होंगे। दबा के खूब मेहनत करते थे, खूब दबा के प्रसाद पाते थे। एक ब्रह्मचारी अकेला 10 लोगों का खाना बनाता था, और हम सबकी ड्यूटी थी, एक व्यक्ति इतना बर्तन मांज दिया करते थे, खत्म। और बस के अंदर क्या सुविधा है बताइए? हैंड पाइप से एवरीथिंग इज पॉसिबल। केवल हमने अपने शरीर को कमजोर बना के रखा हुआ है। पहले तो बताते कि आटा भी हाथ से पीसते थे और मिर्ची भी कूटते थे, सब कुछ। अब तो कुछ भी नहीं हो रखा है। तो ये शरीर की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, बेबी शरीर का प्रॉब्लम भी हो, लेकिन कुछ आलस का भी प्रॉब्लम है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने सुनी थी,
कि यदि आपको शरीर में कमजोरी लग रही है तो काम करना शुरू कीजिए। व्हाट डज दैट मीन? जितना बैठे रहेंगे उतना और थकान लगेगी, ये आप देखना। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि इसके साथ साथ आपको अपनी दवा भी करनी होगी, अगर मान लीजिए खून की कमजोरी है या कुछ भी है। बट अगर शरीर में कमजोरी है इस प्रकार से तो, और ये हो रहा है, तो आप देख लीजिए आलस। कई बार तो शरीर में कुछ कमजोरी नहीं होती है, केवल मन नहीं कर रहा होता है। डू यू एग्री? तो ये समझ ले कि ये तब तमोगुण का लक्षण है, तमोगुण का लक्षण है। प्रभुपाद विनोद में कहते हैं कि व्यक्ति मंगल आरती नहीं आ रहा, कह रहा तबीयत खराब है और प्रसाद के लिए टाइम से आ रहा है, तो कह रहे जब आदमी बीमार होता है तो उसको भूख भी तो नहीं लगनी चाहिए। तुम खाने के लिए तुमको खूब भूख लग रही है, खाना हजम हो रहा है, तो वहां बीमार नहीं हो। और ऐसे तमोगुण, आलस्य, ये सब तमाम ये है। प्रमाद का अर्थ है जो कर, ये आपने महसूस किया होगा कि वी ऑल्सो गेट इन्फ्लुएंस बाय दिस थिंग्स। कभी कभी ना कुछ नहीं करने का मन करता, अब ना बीमार है ना कुछ है, यू जस्ट वांट टू रिलैक्स, तो वो सब जो है मतलब तमोगुण का, आलस्य का सुख है। प्रमाद का अर्थ है जो करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए उस पर ध्यान ना देना। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखेंगे। आप भक्ति करते रहें, जप करते रहें, भगवान की सेवा करते रहें, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, आपको देखेंगे कि चीज़ें अब बहुत ध्यान से दिखने लगी हैं। अच्छा ये चीज़ साफ़ है, ये चीज़ साफ़ नहीं है। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि भगवान का मैंने ग्लास उठाना भूल गया। आई वाज जस्ट वेरी, एक्चुअली तमोगुण तो क्या है, कहेंगे क्या कहेंगे, लेकिन बहुत तेज़ी से काम कर रहा था, मुझे प्रसाद पाना था, क्लास के लिए आना था। तो आप उसको नोटिस करना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग गलती नहीं करेंगे, लेकिन सदगुण मीन्स आप अपनी गलतियों को देखना शुरू कर देंगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मेरे पास 2 घंटी हैं भगवान की, 1 घंटी की टूटी हुई है और उसकी आवाज़ भी ठीक नहीं है। बहुत से लोग अपना पूरा जीवन उसी टूटी हुई घंटी से बिता देंगे, टिंग टिंग, दे विल नॉट इवन अवेयर कि वो क्या कर रहे हैं। देखिए बड़ी ज़बरदस्त बात है ये, प्रमाद वाली बात। अब हम एक बात को, है तो नहीं यहाँ पे, आज मैं कम से कम 3-4 बार उनका वीडियो ऑफ किया, वो ऐसे करके सो रहे हैं और फिर वो अपना वीडियो ऑन कर ले, फिर सोना शुरू कर देते। तुम क्या दिखाना चाहते हो? तुम जप कर रहे हो कि तुम सो रहे हो? और जब मैं कहता हूं आप सो रहे हैं तो कहते ना 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 ना। अगर ऐसे किसी की गर्दन लटक रही है तो क्या आप कैसे कहेंगे जब करना है? प्रभुपाद ऐसे जब करने के लिए सिखाए हैं। दिस इज कॉल्ड इग्नोरेंस, और ये बहुत जगह फैलता है। अरे भाई तुम 2:30 बजे काहे उठ रहे हो? तुम उठो ना 4 बजे, 4:30 बजे। ये किसी को ट्रेन करने में बड़ी कठिनाई होती है। जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं और वो कह रहे हैं हम तो सही कर रहे हैं, वी आर, आई एम ओके। ये तमोगुण का लक्षण है। दिस इज अमेजिंग। आई मीन, और कठिनाई क्या है कि उसकी रुचि है भक्ति में, तो ये तो बहुत रेयर है, तो कस के डांट नहीं सकते हैं। लेकिन कैसे समझाएं इस बात को? दिमाग में नहीं घुस रही बात लोगों के कि अगर आपको नींद आ रही है तो आप जब में सोने के बजाय बेड पे सो लीजिए 1 घंटा, उसके बाद आप आकर के जब कीजिए ठीक प्रकार से, बिकॉज यू गोइंग टू कंटिन्यू दिस होल लाइफ। और ये ऐसा मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सही में ऐसा होता है। क्या कर सकते हैं? लेकिन गाड़ी, जैसे गाड़ी पे बैठते ही सो जाए व्यक्ति तो क्या, कैसे गाड़ी चलाएगा बताइए? क्या तमोगुण नहीं है? और प्रभु जी हम तो ये हैं, हम तो संघर्ष कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सब खाली बहानेबाजी। अरे चल के जब कर लो, क्या दिक्कत है? इसे प्रमाद कहते हैं। तात्पर्य, जो व्यक्ति, हमने कुछ छूटा तो नहीं है। तात्पर्य, जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा में ही सुखी रहता है वह निश्चय ही तमोगुणी है। ठीक है, सबको नींद आती है, ऐसा नहीं कि नींद नहीं आती, लेकिन बस उठे कुंभकर्ण की तरह उठे, खाए, उसके बाद फिर सो गए। जब बाथरूम जाना था तो उठे, उसके बाद फिर खाए, फिर सो गए, ऐसा नहीं। जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं है कि किस प्रकार कर्म किया जाए और किस प्रकार नहीं, वह भी तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएं भ्रम या मोह हैं। उसे ना तो प्रारंभ में सुख मिलता है ना अंत में। रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में कुछ क्षणिक सुख और अंत में दुख हो सकता है, लेकिन जो तमोगुणी है उसे प्रारंभ में तथा अंत में दुख ही दुख मिलता है। एक नोट है श्रीमद् भागवतम से, श्रीमद् भागवत में भी पाया जाता है, सात्विकम सुखम आत्मोत्थम विषयोत्थम तु राजसम मोह दैन्योत्थम तामसम निर्गुणम मदपाश्रयम। श्रीमद् भागवत 11:25-29।
अर्थात आत्मानुभव से उत्पन्न सुख सात्विक होता है, विषय भोग से उत्पन्न सुख राजस राजसिक होता है, मोह और दैन्य से, दैन्य मतलब यहाँ वो वाला दैन्य नहीं जो आप सोच रहे हो तृणादपी वाला, वो नहीं, दैन्य मीन्स पाल्ट्री स्मॉल, से उत्पन्न सुख तामस, और भगवान के कीर्तन आदि से सुख उत्पन्न सुख होना चाहिए, सुख निर्गुण होता है। ठीक कर लीजिएगा स्पेलिंग। अब आप ये समझ लें कि जब भी आपको जप अच्छा लग रहा है या गीता भागवत सुनना अच्छा लग रहा है तो यह निर्गुण सुख है। ये आपके सामने श्लोक करिए, भगवान का ही वचन है। यानी कि कीर्तन अच्छा लग रहा है, जप अच्छा लग रहा है, तो ये निर्गुण सुख का अनुभव हम लोग को मिल रहा है। कथा अच्छी लग रही है तो आपके सामने श्लोक एकदम क्लियर हो गया। तब आप कहेंगे कि जब यहाँ पे सात्विक सुख की बात हो रही तो आप भक्ति भक्ति क्यों कर रहे थे? क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पे तपस्या उस तरह की नहीं करते हैं, हम लोग करते हैं निर्गुण भक्ति वाली, मतलब भक्ति का काम करते हैं, तो निर्गुण वस्तुओं का सेवन करते हैं। उस कंटेक्स्ट में मैं समझा रहा था, यही बात है। ओके, तो और तो कुछ नहीं कहना है, विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।